हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डटी नजर आ रही है और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो भी नाकाम हो चुके हैं। अब ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कल इमरान खान ने वाजे कर दिया है कि 14 मई को अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे तो वो सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। तो 14 मई को तो इलेक्शन हो नहीं सकते, एक हफ्ता ही बाकी है। इमरान खान सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या दबाव बढ़ेगा हुकूमत पर या नहीं? देखें शहजाद साहब, इस वक्त इमरान खान साहब एक बड़ी वीक पोजीशन पे हैं। वीक पोजीशन उनकी इसलिए है कि पहले उन्होंने पिछले साल 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम जनाब इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असम्बली तोड़ने का फ़ैसला कर चुके थे और इमरान खान साहब को पता चल चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अब शहबाज शरीफ ने असम्बली तो तोड़नी है तो इसका क्रेडिट मैं क्यों ना ले लूँ, और उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया ताकि ये लगे कि ये असम्बली जो है वो उनके दबाव पे तोड़ी गई है। तो शहबाज शरीफ साहब बैकआउट कर गए और उस वक्त इस सारे मामले को कमर जवेद बाजवा साहब फैसिलिटेट करवा रहे थे। फिर 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि अब मैं पिंडी जाऊँगा और पिंडी से मैं इस्लामाबाद आऊँगा। उस दिन जब उन्होंने अपने सामने मजमा देखा तो वापस चले गए, इस्लामाबाद आए नहीं, वापस चले गए। और फिर उन्होंने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया और उसमें भी काफ़ी दिन लगा दिए और फिर उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ दी। अब उसके बाद जब उनका काम नहीं बना तो उन्होंने कहा अब तो मैंने कौमी असम्बली में वापस जाना है। और वही PTI जो पहले अदालतों में जाके कहती थी कि जनाब हमारा कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हो रहा, इस्तीफ़ा मंजूर करवा दें, वही PTI अदालतों में जाके कह रही थी कि जनाब हमने वापस जाना है असम्बली में, हमें वापस भिजवा दें। तो इसलिए इमरान खान की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से हुकूमत ने एक नाम नहाद किस्म के मुज़ाकरात किए उनके साथ, जिसमें हुकूमत की कोई नीयत नहीं थी कि मुज़ाकरात कामयाब हों और वो कामयाब नहीं हुए। तो अब इमरान खान साहब अगर 14 मई को जा रहे हैं सड़कों पे जी, तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि पहले 25 मई और फिर 26 नवंबर को उनके साथ जो हुआ, तो अगर सड़कों पे जाने की जो का ऐलान है उसकी नाकामी की हैट्रिक होगी, तीसरी मरतबा भी वो नाकाम हो गए, तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो हामिद मीर साहब, ये बात जो आप कर रहे हैं कि वो एक वीक पोजीशन में है, उनके पास महदूद ऑप्शंस रह गए हैं, फिर क्या वजह है कि इमरान खान ने इस मुज़ाकरात के अमल के दौरान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली कि हम 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील होना चाहते हैं और जुलाई में हम इलेक्शन चाहते हैं, और आखिरी दिन भी आपने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब को जब जज साहब ने भी पूछा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। क्यों ये पोजीशन ली? क्यों किसी डेट पे एग्री नहीं कर गए, चाहे वो 30 जुलाई को असेंबली डिसॉल्व करने की हो? क्यों इमरान खान साहब बजट रहे कि 14 मई से पहले होनी चाहिए? देखें, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो वजह है वो पॉलिटिकल वजह है, और उनकी जो मुज़ाकराती टीम है उसने तो लचक दिखाई टेबल पे, लेकिन फिर उन्होंने कहा हम जाके खान साहब से पूछेंगे और फिर वो वापस नहीं आए। मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि हुकूमत सिंसियर नहीं है, और मेरा भी यही ख्याल है कि हुकूमत जो है वो हर सूरत में चाहती है कि ये इलेक्शन 14 मई तक ना हो, और ये इलेक्शन जो है ये वो अक्टूबर में करवाना चाहते हैं, हर सूरत में वो अक्टूबर में करवाना चाहते हैं। तो इमरान खान की तो वजह ये होगी कि जनाब हुकूमत सिंसियर नहीं है। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ जी कि 14 मई के बाद इलेक्शन की किसी डेट पे राज़ी होना आइन के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, और ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? अगर ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये आइन के साथ खड़ी है तो इसने ये क्यों बात की कि जनाब सियासतदान आपस में मुज़ाकरात करके किसी एक डेट पे इत्तेफाक कर लें तो फिर हम कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। अगर गुंजाइश निकल आती और ये 14 मई की बजाय 14 जून या 14 जुलाई या 14 अगस्त 14 सितंबर पे ये राज़ी हो जाते तो फिर कोर्ट ने गुंजाइश निकाल लेनी थी जी। तो वो गुंजाइश तो आइन के मुताबिक नहीं है। फिर वो कहती है ना तहरीक इंसाफ की आईनी तरमीम करेंगे, उसके लिए हम देखिए ना, ये अजीबोगरीब आप पाकिस्तान की तारीख में जो है ना मिसालें कायम कर रहे हैं कि कोर्ट ने फैसला पहले किया है और आइनी तरमीम आप बाद में करेंगे। ये आइन है, इसके साथ
ना सुप्रीम कोर्ट को राइट पहुंचता है कि वो मजाक करे, ना हुकूमत वक्त को ये राइट पहुंचता है कि वो इसके साथ मजाक करे। तो अगर 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होते तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? समात पर समात होती जाएगी, या जैसे कि पिछले हियरिंग में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज चीफ जस्टिस साहब उमर अता बिंदयाल साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने मीर साहब ये कहा है कि शायद हमारा फैसला आज इंप्लीमेंट ना हो लेकिन वो स्टैंड करेगा और कल को वो इंप्लीमेंट ज़रूर होगा। चले जो भी वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को ये ख्याल करना चाहिए कि उनके इस बेंच पे पहले दिन से एतराज़ात हो रहे थे, उनको थोड़ी वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मसलहतों की वजह से ना तो बेंच तब्दील किया, ना एक बड़ा बेंच बनाया, ना उन्होंने फुल बेंच बनाया, और इससे वो इनकार नहीं कर सकते। तो तारीख़ में ये भी लिखा जाएगा कि जब इमरान खान भी फुल बेंच पर राज़ी था, जब शहबाज शरीफ भी फुल बेंच पर राज़ी था, जब वकला की तंजीमें भी फुल बेंच पर राज़ी थी, तो चीफ जस्टिस साहब राज़ी नहीं थे। एक और बात चीफ जस्टिस साहब को अपने ज़हन में रखनी चाहिए, ठीक है माजी में भी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इधर फैसला किया, उधर प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई। क्या आप और मैं बच्चे हैं, काके हैं? हमें नहीं पता कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, ताकत वहीं से मिल रही थी, ताकत उनको वहीं से मिल रही थी। अब उनको पता है कि मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी, ठीक है। तो अब अगर उन्होंने कोई एडवेंचर करना है तो करके देख ले। मैं नहीं चाहता कि कोई एडवेंचर हो, और मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी आइन के अंदर रहना चाहिए था। अब अगर वो कोई एडवेंचर करेंगे और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो इसके नताइज बड़े संगीन निकल सकते हैं, और इसका खमियाजा न सिर्फ ये कि आप और मैं, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे, बल्कि ज़ाती तौर पे उमर अता बिंदयाल साहब भी इसका खमियाजा भुगतेंगे। मीर साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस अब बड़े महदूद रह गए हैं, तो फिर क्या वजह है कि पीटीआई मामलात को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा रही है? क्योंकि कल जो खिताब किया इमरान खान ने उसमें उन्होंने ये कहा कि एक आला अस्करी ऑफिसर जो है उस पर इल्ज़ाम आएगा अगर मुझे कुछ होता है, वो कत्ल करना चाहते हैं मुझे। फिर इससे पहले फवाद चौधरी साहब ये कह चुके हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में बाजवा साहब उस वक्त के आर्मी चीफ फैसले करते थे, वो हुकूमत चला रहे थे, और आज भी ऐसा ही है कि जो आर्मी चीफ है वो हुकूमत चला रहे हैं। इमरान खान का ये ख्याल है कि ये जिस तरीके से बाजवा साहब सुबह शाम पॉलिटिक्स में मुलव्वस थे, तो ये हर आर्मी चीफ ऐसा ही करता है, ठीक है ना। लेकिन और जब बाजवा साहब चेंज हो गए, उनकी जगह पे जनरल आसिम मुनीर आ गए, तो इमरान खान साहब ने कोशिश की उनके साथ मुलाकात करने की, वो रास्ता निकालें उनके साथ, लेकिन वो नहीं मिलते। तो अब अगर एक आर्मी चीफ जो है वो सियासतदानों से मुलाकातें नहीं करता, तो फिर इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि उसको प्रेशराइज़ करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर का दोबारा नाम लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उनको चाहिए कि वो एविडेंस सामने लेके आएँ। सही, जो ये बात कर रहे हैं। अच्छा मीर साहब, मुझे ये पता है कि हम में से आपको ज़्यादा पता है कि आगे क्या हो सकता है मुमकिना तौर पे। हतमी तौर पे तो कोई कुछ नहीं कह सकता इस मुल्क में, तो ये मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, अक्टूबर तक मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे कि इमरान खान सड़कों पे होंगे, अदालतें समाअत करती रहेंगी और एक के बाद एक उनकी समाअत होती रहेगी, ऑर्डर आता रहेगा, लेकिन इलेक्शन जाकर पूरे मुल्क में एक साथ अक्टूबर में होंगे? क्या ये होगा या कुछ और भी हो सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसला दे दे हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ, क्या हो रहा है? देखिए, हुकूमत की और वजीर आजम की स्ट्रेटजी तो यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इश्तियाल दिला रहे हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करे, और सुप्रीम कोर्ट जब वो कार्रवाई शुरू करेगी और जल्दी में कोई फैसला भी देगी, लंबा वो उस कार्रवाई को नहीं चला सकती। जब वो फैसला देगी तो उसके बाद फिर जो हुकूमत ने जो प्लान बनाया हुआ है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो बहुत ही एक खौफनाक किस्म का प्लान है। मतलब अब तो पार्लियामेंट सामने खड़ी कर दी उन्होंने इन 3 जजेस के, तो और क्या कर सकते हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस्तिकाक कमेटी में बुला लेंगे। देखें, जो लाहौर में परवेज़ लाई के घर पे हमला किया गया लेट नाइट जी, और उनका दरवाज़ा तोड़ा गया बख्तरबंद गाड़ी से, आपका क्या ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी साहब जो कह रहे हो हमें तो पता ही नहीं था, उनको वाकई नहीं था पता? ये उन्होंने मैसेज दिया है, ये हर पाकिस्तानी शहरी को मैसेज दिया है, चाहे किसी भी ओहदे पर हो, कहीं पे भी बैठा हुआ है, कि तुम हमसे टकराओगे तो तुम्हारे घरों के दरवाजे ऐसे ही टूटेंगे। बख्तरबंद के जरिए हो सकता है बख्तरबंद से ऊपर की चीज़ आ जाए,
क्योंकि इमरान खान साहब तो यही चाह रहे हैं ना। इमरान खान साहब जब फौजी अफसरों के नाम लेंगे तो वो तो यही चाह रहे हैं ना कि सिस्टम मलियामेट हो जाए। तो अब सोचें कि इमरान खान भी वही चाह रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि इससे पहले कि मुझे गिरफ्तार करें या मुझे सही। नाअहल करें, मैं शहीद हो जाऊं। और शहबाज शरीफ साहब भी यही चाह रहे हैं, सियासी शहीद। सियासी शहीद। बहुत बहुत शुक्रिया।